वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम करेंगे आपका पोएट्री प्लैनेट्स रोल कॉल, पेज नंबर 55। क्या है पेज नंबर? कौन सा है? 55, 55। आप लोग सब आपका टेक्स्ट बुक निकालोगे और मेरे साथ साथ पढ़ोगे, ठीक है ना बच्चों? ओके, सो वी आर गोइंग टू डू अ पोएम प्लैनेट्स रोल कॉल। आपके स्कूल में सबका रोल नंबर होता है ना बच्चों? सबको रोल नंबर से बुलाया जाता है या तो फिर नाम से बुलाया जाता है। तो आज हम वैसे ही प्लैनेट्स का रोल कॉल करेंगे, उनको एक एक बुलाएंगे और उनका परिचय कराएंगे आपसे। I know you already know about planets। आपने साइंस में पढ़ा होगा, है ना बच्चों? साइंस सोशल साइंस में पढ़ा होगा, मगर फिर अभी हम पोएट्री के हिसाब से पढ़ेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएट्री है। तो मैंने यहाँ पे किया है, कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं, है ना बच्चों? तो ये हुआ सन। सब प्लैनेट्स क्या करते हैं? सन के अराउंड घूमते हैं, बराबर। तो पहला वाला है मेर्कुरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। So right kind of pronunciation is important, children. So Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Clear? So shall we go to the poetry? Yes? Yes, we shall learn the poem. The planets roll call. तो पहला वाला लाइन जो है क्या बता रहे हैं? 8 planets अराउंड द सन। जैसे मैंने बताया था अभी, साउंड के अराउंड, सन के अराउंड घूमते हैं, राइट? 8 planets around the sun, comma. Important, punctuation is important in poetry. Yes, 8 planets around the sun. तो क्या है? तो क्या बता रहे हैं? 8 ग्रह हैं जो अराउंड द सन, ठीक है? फिर लिसन, क्या बता रहे हैं? लिसन, सुनिए। एज आई कॉल ईच वन, तो सुनिए, जैसे ही मैं एक एक को बुलाता हूँ। किसको एक एक को? माने किसको? यहाँ पे किसके बात कर रहे हैं? ईच वन किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। जो मैं एक एक को बुलाने वाला हूँ, ईच वन को मैं बुलाने वाला हूँ, तो आप सुनिए करके बता रहे हैं। तो पहला क्या है? हमने पहले ही देख चुके हैं। पहला क्या है? आपके बुक में भी बहुत बढ़िया पिक्चर दिया है। देखिए, आपके बुक में भी ऐसा पिक्चर दिया है ना? तो वहां पे लिखा हुआ है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सब लिखा हुआ है। तो आप उसको भी देख के आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है तो ठीक है। ऑल राइट। तो पहला जो ग्रह है मर्क्यूरी है, तो इसलिए पहला उसको बुला रहे हैं, उसका रोल नंबर आ रहा है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी भी बुलाते हैं, मर्क्यूरी इज द राइट वे। सो हियर, यहाँ पे क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है। मर्क्यूरी हियर, हियर यहाँ। इसके बाद में नंबर 1, तो मर्क्यूरी कहाँ पे है? पहली संख्या पर है, नंबर 1। So what does it say? Mercury is in the number 1, प्रथम संख्या या पहली संख्या। नंबर 1 क्या होता है? प्रथम संख्या। मर्क्यूरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बुध, राइट? यस। सो मर्क्यूरी हियर, नंबर 1। इसके बाद में क्या बोल रहे हैं? क्लोजेस्ट, क्लोज का स्पेलिंग लिख लीजिए, फिर st ऐड कीजिए, क्योंकि क्लोजेस्ट है। क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, फुल स्टॉप। तो पहला ये जो स्टैंजा है खत्म हो गया। तो मर्क्यूरी ही सबसे सूर्य के निकट है ना, सबसे निकट मर्क्यूरी है, इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं मर्क्यूरी हियर नंबर 1 पे है, एक नंबर पर है, क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। क्लोजेस्ट यानी कि क्या है? समीप है। ओके, प्लैनेट यानी ग्रह,
समीप या निकट भी बोल सकते हैं। ग्रह, सन तो मालूम है आपको, सूर्य, सूर्य के सबसे निकट है और प्रथम संख्या पर है। ठीक है ना? तो दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा वी हैव कंप्लीटेड। 8 प्लैनेट्स, ये जो पोम है आपको रिसाइट करने के लिए कहूंगी मैं। पीछे आपको दिया हुआ है कि आपको लिखना पड़ेगा कि 8, मैं 8 प्लैनेट शुरू करके डैश 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 करके टू द सन लिखूंगी ना, बाकी लाइंस आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों? तो 8 planets around the sun. Listen as I call each one. Mercury, here, number 1, closest planet to the sun. तो आप सब लोग भी ऐसे ही रिसाइट करोगे, ऐसा नहीं पढ़ोगे 8 planets around the sun. Listen as I call each one. Mercury, here, number 1, closest planet. ऐसे नहीं, भाव के साथ पोम पढ़नी चाहिए। ठीक है ना बच्चों? तो वैसे ही पढ़ोगे, मैं देखूंगी कितने बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं सर। So 8 planets around the sun. Listen as I call each one. Mercury, here, number 1, closest planet to the sun. Right, all right. So shall we go to the next? Next. What is the next stanza saying? Next 4 lines. It's just in lines here. Now, next is Venus. Venus. Punctuation here. Number 2. तो Venus कहाँ पर है? Number 2 पर है। तमाम। कैसे Venus कैसे है? Shining. Venus को हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्र। वो कहाँ पर है? दूसरी संख्या पर है। नंबर दूसरी संख्या। करेक्ट? हियर माने यहाँ होता है। ओके, सो शुक्र। ओके, नंबर 2। सो शुक्र जो है, वीनस जो है, इट्स हाउ इज इट? इट इज, मैं यहाँ पे लिखूंगी तो मेरे को जगह नहीं रहेगा करके, एक्चुअली यू आर सपोज टू स्टार्ट ओवर हियर, बट आई विल राइट हियर बिकॉज आई डोंट हैव स्पेस। शाइनिंग ब्राइट, तो कैसे चमक रही है अब? तेज, शाइनिंग ब्राइट, जस्ट लाइक, come on, just like न्यू। शाइनिंग, तेज चमकती हुआ। तो शाइनिंग माने क्या? चमकता। और ब्राइट यानी कि तेज, बहुत ही तेज चमक रही है। फिर बाद में जैसा नया, जस्ट लाइक माने जैसे नया हो। ओके, क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट लाइन व्हाट इज इट सेइंग? इसके बारे में बात करें, अर्थ के बारे में। अर्थ, अर्थ, here नंबर 3। अर्थ कहाँ पर है? नंबर 3। खमा, इसके बाद में अर्थ नंबर 3। अर्थ क्या है? हमारा घर है ना बच्चों। अर्थ, अर्थ यानी कि पृथ्वी। पृथ्वी, और वो कहाँ पर है? तीसरी संख्या। अर्थ कहाँ पर है? तीसरी संख्या पर है। ऑल राइट, आई शेल रब द बोर्ड। सो ये जो पोएम है बहुत इजी है आपको रिमेम्बर करने में, क्योंकि जो पहला वाला लाइन आएगा एक एक करके आपको उनके बारे में बताया जा रहा है कि कौन सा प्लैनेट का नंबर है, और वो भी कैसे इजीली रिमेम्बर करें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है ना बच्चों? तो क्या हुआ, अभी वी आर गोइंग टू डू। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप जरूर टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। आप ऑडियो से मत कनेक्ट कीजिए क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे, आप म्यूटेड हो। तो जो भी डाउट्स हैं आप जरूर चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। ओके, सो
वीनस, वी लर्न अबाउट मर्करी, वीनस, अर्थ। अर्थ पढ़ा था हमने, मगर अर्थ क्या कर किधर है पढ़ा था। सो अर्थ, fine, I'll write it here. I have space here. Earth, here पढ़ा था हमने, नंबर 3 पढ़ा था, करेक्ट। अभी अर्थ नंबर 3 पर तो है, मगर अर्थ क्या है हमारा, अर्थ इज होम टू यू एंड मी, यू एंड मी। तो अर्थ जो है देखिए नंबर 3 पर है, देखिए ये 1, ये 2, ये 3, करेक्ट। सो अर्थ जो है नंबर 3 पर है, एंड इट्स अ होम टू, अर्थ इज होम टू यू एंड मी। तो अर्थ क्या है, घर है हम, मेरे लिए और आपके लिए, ठीक है। अर्थ क्या, आपका और मेरा, आपका और मेरा घर है, ठीक है ना बच्चों, आपका और मेरा घर है। देन वी हैव नेक्स्ट लाइन इज मास, हियर। इसमें लास्ट में मैं बताऊंगी कैसे इसको क्रम में हम लोग याद कर सकते हैं, मैं आखिर में बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मास, हियर, नंबर 4, तो मास क्या है, नंबर 4 पर है, ठीक है ना। अभी नंबर 3 से लेके हम 4 में आ गए, तो वही है, ये क्या है, चौथी संख्या हो गई। और मास क्या बोलते हैं, मंगल। तो क्या है, मंगल। तो मास हियर नंबर 4, मास को मंगल बोलते हैं और चौथी संख्या पर है। और वो कैसे दिखने में कैसे है, रेड एंड रेडी टू एक्सप्लोर, रेड एंड रेडी टू एक्सप्लोर। हाउ इज इट, रेड एंड रेडी टू एक्सप्लोर, रेड एंड रेडी टू एक्सप्लोर। तो उसका मतलब क्या है, एक्सप्लोर, रेड एंड रेडी टू एक्सप्लोर यानी कि लाल और खोज के लिए तैयार है, रेडी यानी कि तैयार है और लाल कलर में है, और एक्सप्लोर यानी कि खोज। तो हम इसको कैसे हिंदी में बता सकते हैं, लाल और खोज के लिए तैयार है, खोज के लिए तैयार है। बोर्ड दिख रहा है, यस। तो लाल है और खोज के लिए तैयार है, ठीक है ना बच्चों। So what 4 planets so far we have learned, Mercury, Venus, Earth and Mars. Yes, so we know the order of how they are. Mercury is first, Venus is second, Earth is third and Mars is fourth. Earth is our home, Mars is red planet and it's ready to explore. All right, shall I rub the board? So explore यानी खोज, ready तैयार, okay. Now we are going to the next line, Jupiter. We are going to talk about Jupiter. What are we going to talk about? Jupiter. Jupiter. What is Jupiter saying? Jupiter, here, number 5. Jupiter कहाँ पर? Number 5 पर है। जुपिटर जो है नंबर 5 पर है। जुपिटर को क्या बोलते हैं? बृहस्पति, बृहस्पति, राइट, ओके। तो वो कहाँ पर है? 5वीं संख्या पर।
All right. Then what does it say? Largest planet, that's no jive. Largest planet, that's no Jive, jive. Okay. So what does it mean? वो एक लार्जेस्ट प्लैनेट तो हमको मालूम पड़ रहा है वो सबसे बड़ा ग्रह है. दैट्स नो जाइव, ना कोई मजाक नहीं है. तो इतना बड़ा प्लैनेट है, कोई मजाक नहीं है. सबसे बड़ा ग्रह. आप देखोगे तो पोएम में आपको राइमिंग दिखेगा. 5 है तो जाइव है. आगे वाले लाइन में देखोगे तो आपको आएगा 4 एक्सप्लोर. इसीलिए आप राइमिंग वर्ड याद रखोगे तो इजिली उसके बारे में क्या बता रहे हैं आपको याद आएगा. ठीक है ना बच्चों. सबसे बड़ा ग्रह, यह कोई मजाक नहीं. ऑल राइट. बोर्ड दिख रहा है. यस. नेक्स्ट. Shall we go to the next line? Or I'll rub the board and write about the next planet. Yes. So Jupiter here, number 5, largest planet, that's no jive. Clear? सबसे बड़ा ग्रह, यह कोई मजाक नहीं. Shall we go? So अभी वापस यहाँ पे देखेंगे जुपिटर कैसा है. सबसे बड़ा है ना बच्चों. यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा है. देखिए. यस. सी यहाँ पे मरकरी के बारे में देख लिया. फर्स्ट, सेकंड संख्या, थर्ड, फोर्थ संख्या में मास है, फिफ्थ संख्या में जुपिटर है और सबसे बड़ा है करके बता रहे. ऑल राइट. नाउ वी गो टू सैटर्न. राइट. Saturn here, number 6. तो Saturn क्या है? With rings. With the rings of dust. Rings किससे बने हुए हैं? Rings किससे बने? Dust and ice that mix. डस्ट तो क्या है? धूल है. आइस तो क्या है? बर्फ है. ठीक है ना. तो धूल और बर्फ के मिश्रित के छाले जो छल्ले हैं, सॉरी, रिंग्स जो छल्ले होते हैं ना, ऐसे सैटर्न है और यहाँ पे जो है रिंग्स हैं उसके. तो ये जो है ये किससे बने हुए हैं? डस्ट एंड आइस. डस्ट और से धूल और बर्फ. धूल और बर्फ से बने हैं. मिक्स यानी आपको मिश्रित. रिंग्स ऑलराइट. सो सैटर्न को हमने नहीं देखा. शनि, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शनि. नंबर 6 तो छठी संख्या. छठी संख्या. ऑलराइट. सैटर्न, शनि और छठी संख्या. With rings of dust and ice that mix. How will you read it? With the rings of dust and ice that mix. So what happens? How do you say? हिंदी में क्या है बोल रहे हैं? धूल और बर्फ के मिश्रित
छल्लों के साथ। All right, shall I go to the next? You're going to Uranus. Uranus. So Uranus here, number 7. कहाँ पर है यूरानस? नंबर 7 पर है। सो यूरानस इन सेंस हिंदी में क्या बोलते हैं यूरानस को? अरुण। नंबर 7, 7वीं संख्या। All right, then a planet tilted. तो tilted कैसे पढ़ते हैं? tilted, tilted यानी जो अभी ये पेन सीधी है, मैं बोलती हूँ इसको लाइटली टिल्ट करो, तो माने ऐसे जो झुकना होता है, ऐसे झुकना, तो उसको ही बोलते हैं टिल्ट। टिल्ट, मैं हाथ स्ट्रेट रख रही हूँ, ऐसे टिल्ट। आई एम स्लाइटली टिल्ट करो, ऐसे स्लाइटली टिल्ट करती हूँ, ठीक है? सो टिल्टेड, टिल्टेड हाई, कहाँ पर टिल्टेड है? हाई इन हेवन। यहाँ पे हेवन तो स्वर्ग होता है, मगर असल में मीनिंग क्या बोलना चाहते हैं? ऊंचे आकाश में झुका हुआ ग्रह। क्या बोलना चाहते हैं? ऊंचे आकाश में झुका हुआ ग्रह। प्लैनेट यानी ग्रह। तो यहाँ आकाश भी बोल सकते हैं, एक्चुअल में मीनिंग आकाश है, मगर वहां पे हेवन दिया हुआ है, हेवन का मीनिंग है स्वर्ग, तो वो दोनों भी लिख लीजिए, स्वर्ग। ओके, ऊंचे आकाश में झुका हुआ ग्रह, अ प्लैनेट टिल्टेड हाई इन हेवन। ओके, shall I go to the next? Yes. Okay. Now we are going to the last planet, Neptune. Neptune here, number 8. Neptune here, number 8. So Neptune यानी कि आपको वरुण, नंबर 8 यानी 8वीं संख्या। ओके, 8वीं संख्या जो है, और उधर क्या बता रहे हैं? विथ 1 डार्क स्पॉट, with 1 dark spot whose size is great. उसका जो साइज है, उसका जो आकार है, वो बहुत ही बड़ा है, ऐसे बता रहे हैं। तो विथ 1 डार्क स्पॉट, मगर क्या है? एक गहरा धब्बे या दाग भी बोल सकते हैं, स्पॉट यानी कि दाग, एक गहरे या दाग के साथ, जिसका आकार विशाल काया है, ठीक है? Yes. So we are done with the poem. Correct? So what does it say? Neptune. या देखिए 8 great. आप राइमिंग वर्ड भी मैं पूछूंगी इस लेसन में। पहला वाला सन 1 आ रहा है, उसके बाद में 1 सन आ रहा है,
ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया लिखी है, आप भी ऐसे लिखिए। यस, वी शैल डेफिनेटली टेल, या प्लैनेट्स का कलर नेम, यस, वी कैन गिव यू द इंफॉर्मेशन। So this one. Right now, you finished writing? Okay, now we will learn first what is the order. What is the order of it? Okay, how to memorize the order as per the poem, क्योंकि हमको बराबर जानना है, पहले नेपट्यून बोल के फिर मर्करी बोलना, ऐसा नहीं करना है ना। तो हम लोग एक ऑर्डर पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ेंगे ये लिख लिया ना बच्चों। तो हम जाएंगे ऑर्डर कैसे पढ़ें आज। ठीक है, नाउ लेट्स सी। तो पहले आज आज भी बहुत सारे स्कूल्स में ऐसे बहुत, जैसे ज्योग्राफी में है, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, किसी को मिस आउट नहीं करना है पढ़ने में, कौन सा एरिया में कौन से एनिमल्स रहते हैं, या कौन से एरिया में कौन सी खेती होती है। तो हम लोग ये निमोनिक, निमोनिक इसका सहायता लेते हैं, निमोनिक्स का सहायता। इसका मतलब क्या, देखने में आपको लगेगा कि क्या है, ये एम में स्टार्ट होता है, मगर एम जो है साइलेंट है, इसको निमोनिक्स बोलते हैं। तो ऐसे ही कुछ निमोनिक्स क्या है करके मैं डेफिनेशन बोलने के बाद आपको करके बताऊंगी, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये क्या होता है करके। अभी मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे लिख रही हूँ, माई वेरी एजुकेटेड, या एक्सेलेंट लिखिए, मदर, माई वेरी एजुकेटेड मदर just served us noodles। ऐसे मैंने लिखा, ये सेंटेंस याद रखना है आपको। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। मेरी बहुत पढ़ी लिखी मॉम जो है, हमको क्या है, जस्ट माने सिर्फ, सिर्फ हमको क्या सर्व किया, नूडल्स। ये सेंटेंस याद रखेंगे। तो ये एम के लिए क्या है बच्चों, एम के लिए क्या है, एम के लिए क्या आएगा आपको, मर्कुरी। वी के लिए क्या आएगा, वीनस। ई के लिए क्या आएगा, अर्थ। एम के लिए क्या आएगा वापस, मार्स। जे के लिए क्या आएगा, जुपिटर। एस के लिए क्या आएगा बच्चों, सैटर्न। यू के लिए क्या आएगा, यूरेनस। एन के लिए क्या आया, नेपट्यून। तो अगर आप ये जो है सेंटेंस याद रख लिया, तो आपको इनका क्रम भी आपको मिस नहीं होगा कि ये नंबर 1 प्लैनेट है मर्कुरी, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, ये नंबर 5 है, ये नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। इजिली आप याद कर पाओगे, है ना बच्चों। तो इसको ही बोलते हैं निमोनिक। निमोनिक स्ट्रैटेजी, जब भी आपको बहुत सारे चीजें और उनका क्रम आपको याद करना है, तो आप कोई भी, आप कुछ भी फॉर्म कर सकते हैं। जैसे पहले क्या बोलते थे, माई वेरी एजुकेटेड, जब प्लूटो था प्लैनेट, अभी प्लूटो क्या बन गया, ड्वार्फ प्लैनेट ड्वार्फ बन गया, तो इसीलिए वो अभी नहीं है सोलर सिस्टम में, ठीक है ना। तो बहुत ही, ड्वार्फ माने बहुत ही टाइनी है, इट्स नॉट विजिबल, सो प्लूटो is not there in the solar system, यानी तो इसीलिए क्या है, तो अभी हम लोग सिर्फ 8 ग्रह, पहले 9 प्लैनेट्स करके हम पढ़ते थे, अभी सिर्फ 8 है। तो पहले क्या बोलते थे, जब प्लूटो था तब क्या बोलते थे, माई वेरी एजुकेटेड मदर शोड अस 9 प्लैनेट, माई वेरी एजुकेटेड मदर शोड अस 9 प्लैनेट्स, ऐसे करके, क्योंकि 9, न्यू 9, 9 के नेपच्यून के लिए 9 और प्लैनेट के लिए प्लूटो, ऐसे करके पढ़ते थे हम लोग जब छोटे थे। अभी तो नहीं है प्लूटो, तो इसीलिए अभी बदल दिया है, उसके हिसाब से आप कुछ भी यहाँ एजुकेटेड डाल सकते हो, एलिगेंट डाल सकते हो, एक्सेलेंट डाल सकते हो, आपको जो मन में आए। तो आप ऐसा एक सेंटेंस तैयार करोगे, तो उसके हिसाब से आपको क्रम याद आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों।
तो पोएम जो पोएट्री है उसको हम और अच्छी तरह याद करने के लिए एक शॉर्ट पढ़ेंगे और फिर समाप्त करेंगे क्लास। अगली क्लास में मैं पूछूंगी। तो ये लिख लिया बच्चों, मैं बोर्ड रब करूं? यस, आई होप यू ऑल हैव रिटन इट। तो यहीं पे लिख देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। अभी मर्करी जो है उसके लिए क्या बताया गया है? तो क्या बताया गया बच्चों? क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट किसके हैं? सन के बारे में। फिर वीनस के बारे में क्या बताया गया है? शाइनिंग, कैसे शाइन कर रही है? जैसे कि नया हो, न्यू हो। अर्थ के क्या बताया गया है? होम है, होम है। और मार्स के बारे में क्या बताया है? वो लाल है और रेडी टू एक्सप्लोर है। इट इज रेड एंड इट इज रेडी टू एक्सप्लोर। फिर जुपिटर, जुपिटर के बारे में क्या बता रहे हैं? कि वो सबसे लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट है। करेक्ट? बोर्ड दिख रहा है आपको? यस, ओके। सो सबसे लार्जेस्ट है। और सैटर्न के बारे में भी बता रहे हैं कि उसके रिंग्स हैं और वो किससे बने हैं? डस्ट और आइस से बने हैं करके बता रहे हैं। आपको वो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो साथ में लिख सकते हो, शाइनिंग एज न्यू करके, क्लोजेस्ट टू द सन, होम फॉर यू एंड मी, रेड। तो आपको पूरा पोएट्री जो है इस चार्ट से ही याद आ जाएगी। मैं अगली कक्षा में वैसे चार्ट बनाने वाली हूँ आपको दिखाने के लिए, ताकि आप भी आपके बुक, आपके जो स्कूल में है बना के चिपका दो, तो पूरी जो पोएम है आपको आपके सामने ही रहेगी। आप फटाफट ऐसे चुटकियों में याद कर लोगे इस पोएम को। तो रेड, तो यहाँ पे थे हम यूरेनस। यूरेनस क्या है और उनका नंबर्स भी साथ साथ में यहाँ लिखेंगे तो हमको सब कुछ उनका याद आ जाता है कि वो क्या है। यहाँ पे नंबर 7 है ना ये। यूरेनस के बारे में क्या पढ़ा था हमने? यूरेनस के बारे में पढ़ा था कि वो टिल्टेड प्लैनेट है, टिल्टेड है। और नेपट्यून के बारे में क्या पढ़ा रहे हैं? कि उसके पास डार्क स्पॉट्स है। 8 नंबर पर है डार्क स्पॉट, 1 डार्क स्पॉट, एक डार्क स्पॉट है। ये नंबर 6 पर है और ये नंबर 5 पर। हो गया? तो नंबर भी पता चल गया आपको और वो उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं करके पता चल गया। तो अगली कक्षा में हम देखेंगे इनका राइमिंग वर्ड, है ना? राइमिंग वर्ड और उनके कलर्स जो है, प्लैनेट्स के जो कलर्स हैं, हम आप पूछे हैं आपको, तो हम लोग अगली कक्षा में आपसे मिलेंगे। हम लोग कलर्स और उनका राइमिंग वर्ड जो है हम जरूर देखेंगे। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। और ये जो पोएम है आप ऐसे ही पढ़ोगे। 8 planets around the sun. Listen as I call each one. Mercury, here, number 1, closest planet to the sun. Venus, here, number 2, shining bright just like new. Earth, here, number 3. Earth is the home to you and me. Mars, here, number 4. Red and ready to explore. Jupiter, here, number 5. Largest planet that's no jive. Saturn, here, number 6. With rings of dust and ice that mix. Uranus, here, number 7, a planet tilted high in heaven. Neptune, here, number 8, with 1 dark spot whose size is great. That is the way you read the poem. Okay? Clear? तो पोम जो है पढ़ के आइए ऐसे ही विदाउट सीइंग, याद रख लीजिए। राइमिंग वर्ड अगली कक्षा में देखेंगे। और कौन बच्चा देखे बिना रिसाइट करता है मैं देखती हूँ। ऐसे याद कर लीजिए क्रम को, फिर आपको क्रम में मिस्टेक नहीं होगा। थैंक यू चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।